जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। आज की इस नया क्लास में आपका स्वागत है। आज हम लोग टॉप 50 क्वेश्चन देखने वाले हैं जो आपके एग्जाम के लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वही सब प्रश्न लाए गए हैं। तो चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलते हैं क्वेश्चन की ओर। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि संविधान के प्रारूप पर कितने दिन बहस हुई थी। संविधान के प्रारूप पर जो है 114 दिन बहस हुए थे। तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट होगा। 114 दिन बहस हुए थे, तो याद रखिएगा यहाँ पे। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 2 है कि राज्यसभा में सीटों का आवंटन किस अनुसूची में है। तो राज्यसभा में सीटों का आवंटन जो है वो किस अनुसूची में है, तो याद रखिए यहाँ पे जो है वो चौथी अनुसूची में है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट होगा, चौथी अनुसूची में है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 3 है कि लोक लेखा समिति में कितने सदस्य होते हैं। तो लोक लेखा समिति में जो है वो 22 सदस्य होते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट होगा, 22 सदस्य होते हैं, तो याद रखिएगा यहाँ पे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 4 है कि संविधान के किस भाग में आपात उपबंध का वर्णन है। संविधान के किस भाग में जो है वो आपात उपबंध का वर्णन है, तो याद रखिएगा भाग 18 में जो है वर्णन है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा, भाग 18 में यानी पार्ट 18 में, याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि संविधान के किस भाग में आपात उपबंध का वर्णन है, तो भाग 18 में है, तो ये भी याद रखिए, यहाँ पे क्वेश्चन रिपीट हो गया है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 6 है कि भारत की संचित निधि किस अनुच्छेद से संबंधित। भारत के संचित निधि जो है किस अनुच्छेद से संबंधित है, तो याद रखिए यहाँ पे ये जो है अनुच्छेद 266 से संबंधित है, आर्टिकल 266 से। तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 7 है कि संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस देश से ली गई है। संविधान संशोधन की प्रक्रिया जो है वो दक्षिण अफ्रीका से ली गई है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा, दक्षिण अफ्रीका से जो है वो संविधान संशोधन की प्रक्रिया ली गई है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा संशोधन जीएसटी से संबंधित है। कौन सा संशोधन जो है जीएसटी से संबंधित है, तो संशोधन कौन सा संशोधन, तो 101वां संशोधन जो है वो जीएसटी से संबंधित है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 9 है कि सर्वाधिक आयु में भारत के राष्ट्रपति कौन बने। सबसे ज्यादा आयु में जो है भारत के राष्ट्रपति कौन बने थे, तो याद रखिएगा यहाँ पर आर वेंकट रमन बने थे। तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट होगा, आर वेंकट रमन, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 10 है कि संघ संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो संघ संविधान समिति के अध्यक्ष जो है वो कौन थे, तो याद रखिए यहाँ पे जवाहरलाल नेहरू थे। तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट होगा, जवाहरलाल नेहरू थे, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि कौन सा अनुच्छेद उच्च न्यायालय की रीट जारी करने से संबंधित है। उच्च न्यायालय की रीट जारी करने से जो है कौन सा संविधान संबंधित है, तो याद रखिएगा अनुच्छेद 266 से संबंधित है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट होगा, आर्टिकल 226, तो याद रखिएगा यहाँ पे। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 12 है कि 20 सूत्रीय कार्यक्रम की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना में की गई थी। किस पंचवर्षीय योजना में की गई थी, तो याद रखिएगा यहाँ पे ये जो है वो किस पंचवर्षीय योजना में की गई थी, तो 5वीं में। तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट होगा, 5वीं पंचवर्षीय योजना में की गई थी, तो याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन को। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 13 है कि किसने जनसंख्या का सिद्धांत दिया था। जनसंख्या का सिद्धांत जो है किसने दिया था, तो याद रखिएगा माल्थस ने जो है वो जनसंख्या का सिद्धांत दिया था। तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट होगा, माल्थस ने जो है वो जनसंख्या का सिद्धांत दिया था, तो याद रखिएगा यहाँ पे। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि डेनमार्क की संसद का क्या नाम है। तो डेनमार्क की संसद का नाम जो है वो है फोल्केटिंग। तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट होगा, फोल्केटिंग जो है वो डेनमार्क की संसद की नाम है, तो याद रखिए यहाँ पे फोल्केटिंग। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में निम्नलिखित में से कौन सी भाषा विनिष्ट नहीं है। तो कौन सी भाषा जो है विनिष्ट नहीं है, तो याद रखिए यहाँ पे जो अंग्रेजी भाषा है वो नहीं है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट जगह, याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, किस संशोधन को भारत का लघु संविधान भी कहा जाता है। किस संशोधन को जो है भारत का लघु संविधान कहा जाता है, तो 42वां संशोधन को जो है भारत का लघु संविधान कहा जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट जो है 42वां संशोधन को कहा जाता है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 17 है कि विधान परिषद की सदस्यता के लिए न्यूनतम आयु कितनी है। तो विधान परिषद की सदस्यता के लिए जो है वो न्यूनतम आयु जो है वो 30 वर्ष है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट जो है, न्यूनतम आयु जो है वो 30 वर्ष है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि 74वें संविधान संशोधन का संबंध किस निम्नलिखित में से किस संस्था से है। तो किस संस्था से है, तो याद रखिएगा यहाँ पे नगर पालिकाएं से है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट होगा, नगर पालिकाएं से है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 किससे संबंधित है। तो 368 अनुच्छेद जो है वो किससे संबंधित है, तो याद रखिएगा पे संशोधन प्रक्रिया से संबंधित है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट होगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 20 कि भारत का पहला चुनाव आयुक्त थे। तो भारत का पहला चुनाव आयुक्त जो है वो सुकुमार सेन थे। तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट जो है, सुकुमार सेन जो है भारत का पहला चुनाव आयुक्त थे, तो याद रखिएगा।
नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 21 है कि बेरी बेरी रोग निम्न में से कौन सी विटामिन की कमी के कारण होता है। तो बेरी बेरी रोग जो है कि निम्न में से किस विटामिन की कमी के कारण होता है। तो याद रखिएगा यहाँ पे विटामिन B1 के कमी से होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट होगा, विटामिन B1 के कमी से होता है। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 22 है कि निम्नलिखित में से कौन से कोशिका अंग आत्महत्या की थैली के रूप में जाना जाता है। तो आत्महत्या के थैली के रूप में जो है कौन सी कोशिका अंग जाना जाता है। तो याद रखिएगा यहाँ पे जो है लाइसोसोम जाना जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट हो जाएगा, लाइसोसोम जाना जाता है। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 23 है कि निम्न में से कौन सा विटामिन सी में सबसे समृद्ध है। तो सबसे समृद्ध विटामिन सी में जो है वो कौन सा है। तो याद रखिएगा पे आंवला है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट जो आंवला है। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 24 है कि इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी। इलेक्ट्रॉन की खोज जो है किसने की थी। याद रखिए जे थॉमसन ने जो है वो इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा। याद रखिएगा जे थॉमसन। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 25 है लेंस की क्षमता की यूनिट क्या है। तो लेंस की क्षमता की यूनिट जो है वो क्या है। तो याद रखिएगा लेंस की क्षमता की यूनिट जो है वो डायोप्टर है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट जो है, लेंस की क्षमता की यूनिट जो है वो डायोप्टर है। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 26 है कि निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन पौधों का तनाव हार्मोन है। तो पौधों का तनाव हार्मोन जो है वो एफसीसी एसिड है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट जो है एफसीसी एसिड है। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 27 है कि निम्नलिखित में से कौन सा महत्वपूर्ण अयस्क मैग्नीशियम का है। तो मैग्नीशियम का महत्वपूर्ण अयस्क जो है वो कार्नालाइट है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट हो जाएगा, मैग्नीशियम का अयस्क जो है वो कार्नालाइट है। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 28 है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक जल में घुलनशील विटामिन है। जल में घुलनशील विटामिन जो है यहाँ पे कौन जो है जल में घुलनशील विटामिन। तो विटामिन सी जो है विटामिन सी जो है जल में घुलनशील विटामिन है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट हो जाएगा। याद रखिएगा विटामिन सी। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 29 है कि जीवाणु कौन सी बीमारी पैदा करने वाले जीव है। तो जीवाणु जो है कौन सी बीमारी पैदा करने वाले जीव है। तो याद रखिएगा यक्षमा, जिसे तपेदिक भी कहते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट हो जाए तपेदिक। तो याद रखिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जो है कर लीजिएगा और इसका पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा, जिसका लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 30 है कि जब लोहे में जंग लगता है तो उसका भार जब लोहे में जंग लगता है ना तो उसका भार जो है बढ़ जाता है यानी ग्रो करता है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 31 है कि आंसुओं में कौन सा पदार्थ घुला रहता है। तो आंसुओं में जो है कौन सा पदार्थ घुला रहता है। सामान्य नमक यानी कॉमन सॉल्ट जो है उसमें घुला रहता है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट है, जो याद रखिए यहाँ पे सामान्य नमक। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 32 है कि इंसुलिन की खोज किसने की थी। इंसुलिन की खोज जो है किसने की थी। तो याद रखिएगा यहाँ पे फ्रेडरिक वेंटिंग ने जो है वो इंसुलिन की खोज की थी। तो फ्रेडरिक वेंटिंग ने। तो याद रखिएगा यहाँ पे। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 33 गैल्वेनोमीटर के द्वारा पता लगाते हैं। तो गैल्वेनोमीटर के द्वारा जो है क्या पता लगाते हैं। तो याद रखिए गैल्वेनोमीटर के द्वारा जो है वो धारा को पता लगाते हैं। तो याद रखिएगा इसका ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट होगा, धारा की पता लगाते हैं। तो याद रखिएगा यहाँ पे। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 34 है कि लार ग्रंथियों के द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम उत्पादित होता है। तो कौन सा एंजाइम जो है वो उत्पादित होता है। तो याद रखिएगा टाइलिन उत्पादित होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट जो है टाइलिन जो है उत्पादित होता है। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 35 है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक मिश्र धातु है। तो कौन जो है यहाँ पे एक मिश्र धातु है। तो याद रखिएगा स्टील जो है वो एक मिश्र धातु है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट जो स्टील जो है एक मिश्र धातु है। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 36 है कि निम्नलिखित में से कौन बायोगैस का एक प्रमुख घटक है। तो बायोगैस का एक प्रमुख घटक जो है वो कौन सा है। तो याद रखिएगा मीथेन है। इसका ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट जो मीथेन है। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 37 है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 37 है कि मनुष्य को सबसे अधिक जरूरत होती है। तो मनुष्य की सबसे अधिक जरूरत जो है वो प्रोटीन की होती है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट होगा, प्रोटीन की जरूरत जो है मनुष्य को सबसे ज्यादा होता है। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 38 है कि इंसुलिन की कमी से कारण होने वाला रोग है। तो इंसुलिन की कमी से जो है कौन सा रोग होता है। तो डायबिटीज जो है इंसुलिन की कमी से होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट होगा, डायबिटीज होता है। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 39 है कि किस ताप पर H2O का घनत्व अधिकतम होता है। तो किस ताप पर जो है H2O का घनत्व अधिकतम होता है। तो याद रखिएगा 39.2 फ़ारेनहाइट होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसमें विटामिन ए बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है। विटामिन ए जो सबसे ज्यादा जो है वो गाजर में पाया जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट, कैरोट्स में जो है वो गाजर में सबसे ज्यादा जो है वो विटामिन ए पाया जाता है। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 41 है कि शिमला का संत किसे कहा जाता है। तो शिमला का संत जो है वो एओहिम को कहा जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट जो है एओहिम को जो है वो शिमला का संत कहा जाता है। तो याद रखिएगा यहाँ पे।
नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन कि युवा तुर्क किसे कहा जाता है? तो युवा तुर्क जो है वो किसे कहा जाता है? तो याद रखिएगा चंद्रशेखर सिंह को जो है वो युवा तुर्क कहा जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट हो जाए, चंद्रशेखर सिंह को कहा जाता है। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 43 कि मिलिंद पान्हो का लेखक कौन है? तो मिलिंद पान्हो का लेखक जो है वो नागसेन है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, नागसेन जो है और मिलिंद पान्हो का लेखक है। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 44 है, कॉर्नवालिस ने कौन सा बंदोबस्त शुरू किया था? तो कॉर्नवालिस ने कौन सा बंदोबस्त जो है वो शुरू किया था? तो याद रखिएगा यहाँ पे इसका आंसर जो आप लोग को कमेंट में बताना होगा, अस्थाई या मलावहाड़ी या रेतवाड़ी या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर जो आप लोग कमेंट में बताना होगा, तो कमेंट में जरूर बताइएगा इसका आंसर। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन को चलता है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 45 है कि किस अभिलेख में खारवेल राजा का वर्णन मिलता है? तो किस अभिलेख में जो है खारवेल राजा का वर्णन मिलता है? तो याद रखिए यहाँ पे जो है वो हाथी गुफा में मिलता है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट जो हाथी गुफा में मिलता है। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 46 है कि निम्न में से कौन एक आश्रम विनोबा भावे से संबंधित है? कौन सा आश्रम जो है विनोबा भावे से संबंधित है? तो याद रखिएगा यहाँ पे पावरनाल जो है आश्रम जो है वो विनोबा भावे से संबंधित है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 47 है शून्यवाद का संबंध किससे है? तो शून्यवाद का संबंध जो है वो नागार्जुन से है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट होगा, नागार्जुन से है। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 48 है कि दिवेर का युद्ध कब हुआ था? दिवेर का युद्ध जो है वो कब हुआ था? तो याद रखिएगा 1582 ईस्वी में जो है दिवेर का युद्ध हुआ था। तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट हो, दिवेर का युद्ध 1582 में हुआ था। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 49 है किस शासक को अपने युग का अरस्तु कहा जाता है? किस शासक जो अपने युग का अरस्तु कहा जाता है? तो मोहम्मद बिन तुगलक को जो है वो अपने युग का अरस्तु कहा जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? संथाल विद्रोह का नेतृत्व जो है सिंधु कान्हू ने किया था। तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट है, सिद्धू कान्हू ने किया था। तो याद रखिएगा यहाँ पे आपका स्कोर जो है 50 में कितना था तो कमेंट में जरूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।